प्राचीन समय में एक जंगल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। उसके बीवी बच्चे तथा माता पिता सब उसके साथ रहते थे। वह प्रतिदिन वन में जाकर जंगली जानवरों को मारता और नाना प्रकार की चोरियां करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा शिकारी का बहुत सा समय बीत गया। तब दैव योग से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की महाफलदायी शिवरात्रि आई। उस दिन भी वह प्रतिदिन की भांति जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सभी की क्या दशा होगी? वह एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया जहां पानी में उतरने का घाट था। उसने सोचा, यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। मैं उसी को मारकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा, कब मैं उसका शिकार करूंगा और उसे घर लेकर जाऊंगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो धूल मिट्टी और पत्तों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई जो जोर जोर से चोकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और तुरंत ही उसके शिकार के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अचानक ही उसने शिव भगवान की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। उस पूजा के महात्म्य से शिकारी का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने डर के मारे ऊपर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर वह बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी बोली, हे भील, इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपने स्वामी को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरा विश्वास करो। हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब वह बोली, हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं यहाँ लौटकर ना आऊं। तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरनी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने घर चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां पानी पीने के लिए रुक गई। उसे देखकर भील ने बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पहले की तरह शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे और शिव शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा, यह क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं एक बार वापस जाकर उन बच्चों को अपने स्वामी को या अपनी बहन को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब शिकारी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। तब वह हिरनी जल पीकर वापस घर चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तीसरा पहर शुरू हो जाने पर उसने एक हिरण देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था
और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे संयोगवश भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस शिकारी पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने का शब्द सुनकर उस मृग ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर वह शिकारी से बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया। एक बार मुझे वापस जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए। वह बोला, जो भी यहाँ आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। जाओ, तुम भी जाओ, परंतु शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। जब हिरण घर पहुंचा तब उसने अपने परिवारजनों को शिकारी से की हुई प्रतिज्ञा बताई। हिरण की बात सुनकर दोनों हिरनियों ने अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह तीनों अपने बालकों को आश्वासन देकर शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे पीछे पीछे चले गए। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय फिर से जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे और शिव भगवान की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई और परिणाम स्वरूप शिकारी का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोले, हे शिकारी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उन तीनों की बात सुनकर शिकारी हैरान हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, परोपकार में लगे हुए हैं। ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। जैसे ही शिकारी ने यह शब्द बोले, उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसे प्रेम से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, और भगवान शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे और बोले, हे व्याध, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वह सब मृग भगवान शंकर के दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, भोले भंडारी की जय।